Thanks for watching my channel. Today our topic is how we develop the emotions. How we develop the emotions. Emotion हमारे अंदर कैसे develop होते हैं, कैसे हम उसको बना सकते हैं अपने अंदर। कोई अच्छे और बुरे इमोशंस जो हमारे पास आते हैं उसको हम कैसे डिवेल्प कर सकते हैं, कैसे उसे बढ़ावा दे सकते हैं। इसी के लिए मैंने आज की वीडियो बनाई है। आई होप सो एवरीवन लाइक इट। और पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी, इमोशंस किस तरह के थे, कैसे थे, किस किस टाइप के हैं, तो मैंने पिछली वीडियोस बनाई है, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, तो आप सभी उसमें जांच सकते हैं कि इमोशंस और फीलिंग्स क्या थी। पर आज की हमारी वीडियो है हाउ टू डिवेल्प द इमोशंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू। टुडे our topic is how to develop emotions. How to develop emotions. 6 steps. First is the awareness of emotions. Awareness of emotions यानी कि आप अपने आप को जान लो कि आपके इमोशंस किस टाइप के हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, नुकसानदायक हैं या आपको बेनिफिट देने वाले हैं। आप अपने बिलीव से, आप अपने पिछले एक्सपीरियंस से आप जान पाओगे कि आपको आपके इमोशंस किस तरह के हैं, खुशी देने वाले हैं या दुख देने वाले हैं, किसी को दुख पहुंचाने के लिए हैं या खुद अपने लिए दुख क्रिएट करने के लिए, या अपनी खुशी क्रिएट करने के लिए है या दूसरों को खुशी पहुंचाने वाले हैं। तो पहला आता है अवेयरनेस ऑफ इमोशंस। दूसरा सेकंड स्टेप एक्सप्रेसिंग द इमोशंस। फिर आता है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। लाइक एक हस्बैंड एंड वाइफ है, वो दोनों आपस में, पर उसको एक्सप्रेस कैसे कर पाते हैं, एक्सप्रेशन कैसे दे पाते हैं दूसरों को, तो वो क्या कहलाता है, एक्सप्रेसिंग इमोशंस। हम अपने इमोशंस को, चाहे वो खुशी के हैं चाहे दुख के हैं, हम उसको कैसे जाहिर करते हैं। दुख वाले तो नेचुरल है कि हम रोकर गुजारते हैं, और खुशी वाले के लिए हम किसी को गिफ्ट देते हैं। तो ये करने क्या होता है, एक्सप्रेस इमोशन। हम अपने इमोशंस को दूसरों के सामने कैसे पेश करते हैं। तीसरा थर्ड स्टेप इमोशन रेगुलेशन, यानी कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना। रेगुलेशन का क्या मतलब है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। तो कितने हम अपने इमोशन को, अपने गुस्से को कंट्रोल में कर पाते हैं, ये सारा के सारा किस में आता है, इमोशन रेगुलेशन। अगर किसी को गुस्सा आता है, गुस्सा क्या है, इमोशन को रेगुलेशन मतलब कंट्रोल करना, कि कैसे हम रेगुलेशन करते हैं। तो थर्ड क्लियर। फोर्थ वन इज रिफ्लेक्टिंग द इमोशन। रिफ्लेक्टिंग मीन्स इमोशंस को कैसे चेंज कर देते हैं। लाइक हम इमोशंस को कैसे समझते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। इफ यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ देन यू अंडरस्टैंड द अदर पीपल। अगर आप अपने इमोशंस को जानते हो, आप कब खुश होते हो, आप कब दुखी होते हो, आप कब गुस्से करते हो, या आप कब चिंता करते हो, तो अगर आप अपने इमोशंस को जानते हैं तभी आप दूसरों के इमोशंस को जान पाते हैं। इट्स इज नाउन एज रिफ्लेक्टिंग ऑफ इमोशंस। फिफ्थ वन, पांचवा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमोशंस। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशंस यानी कि अपनी इमोशन से दूसरों को चेंज कर देना, अपनी फीलिंग से दूसरे की फीलिंग को चेंज कर देना। ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। ये कोई स्पिरिचुअल या लाइफ एक्सपीरियंस, जब कोई बंदा अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करता है तो उससे दूसरे की लाइफ पे क्या इफेक्ट पाता है, उसके एक्सपीरियंस से दूसरे की लाइफ कैसे चेंज हो जाती है या इंस्पायर हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आते हैं, तो वो कौन सा इमोशंस कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमोशंस। और सिक्स्थ वन इज द कलेक्टिव इमोशंस। ये कलेक्टिव इमोशंस कब आता है, जब हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं या हमने अपने
सब जानते हैं कि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। सो सभी के एक्सपीरियंस से, जहाँ हम अपने बड़ों के, माता पिता के या अपने गुरुजनों के एक्सपीरियंस से जो कुछ सीख लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव। So 6 steps are there. First one, awareness of emotions. Second, expressing your emotions. Third, emotion regulation यानी कि कंट्रोल करना. Fourth, reflect करना, understand करना. Rest is ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अपने इमोशन से दूसरे को चेंज कर देना. कलेक्टिव इमोशंस सभी के एक्सपीरियंस का इमोशंस होता है. सो सी दीज आर द 6 स्टेप टू हाउ टू डेवलप योर इमोशंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.